हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट क्लासेस में। आज का नया टॉपिक है द नाउन जेंडर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, उसको एक शॉर्टकट भाषा में हम बात करते हैं। देखिए, नाउन को हम एक शॉर्ट वे में डेफिनेशन बता देते हैं। क्या नाउन इज द क्या नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, मतलब कि नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड होता है। मतलब जैसे कि राम है, क्या है, इसका नाम है। मतलब जो चीज़ एक देहात की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो सब क्या है, नाउन है। जैसे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक तरीके से लैपटॉप दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप क्या है, एक नाउन है। अगर हमें फ़ैन दिखाई दे रहा है तो फ़ैन क्या है, नाउन है। हमें छत दिखाई दे रही, रूफ माने छत होती है, तो भी क्या है, एक नाउन है। हमें विंडो दिखाई दे रही, वो भी क्या है, नाउन। हमें अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो वो क्या है, एक तरीके से नाउन। अब वो कोई भी नाउन हो सकती है, कॉमन नाउन भी हो सकती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है, कोई भी। मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो भाववाचक होती है, भाववाचक संज्ञा होता है इसको नाउन में, जो एक फील कराता है। जैसे पेन हुआ, पेन दर्द होता है, दर्द क्या होता है, एक फील कराता है। ठीक है। कॉमन नाउन में जिसे आप बात कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन में क्या कह सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम जैसे चीनी है, चीनी क्या एक सब्सटेंस है। ठीक, इसको शुगर कहते हैं इंग्लिश में। तो जब इस चीनी है तो ये एक तरीके सब्सटेंस है, तो ये मटेरियल नाउन में हो गया जाएगा। फिर मटेरियल नाउन भी एक नेचुरल होता है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इस नाउन के प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, जेंडर के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जेंडर किसके बारे में बात करते हैं, जेंडर के बारे में बात करते हैं। जेंडर एक प्रकार के क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, एक प्रकार का ये जेंडर है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, जेंडर एक प्रकार का लैटिन वर्ड है। जेंडर बना किससे, मेड बाई जीनस से बना। किससे बना है, मेड बाय जीनस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, प्रकार, प्रकार या फिर क्या, वर्ग। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखिए, जो नाउन जेंडर होता है वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, बी नंबर पे फेमिनिन जेंडर होता है, और सी नंबर पर कॉमन जेंडर होता है, और डी नंबर न्यूट्रल जेंडर होता है। मैस्कुलिन मतलब इसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग जेंडर कहते हैं, पुरुषवाचक को जो बोध कराते हैं। फेमिनिन जेंडर का मतलब कहते हैं जो फीमेल स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जात को बोध कराता है। कॉमन जेंडर में जो स्त्री पुल्लिंग दोनों का बोध कराता है। ठीक है, अब जैसे कॉमन जेंडर में क्या होता है, जैसे सपोज जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल ये हो सकते हैं, जैसे कि मैन है। ठीक है, मैन हुआ, ब्रदर हुआ, ये सब क्या है, मेल जाते हैं। ठीक है, और फादर हुआ, ये सारे क्या, सारे के सारे क्या है, एक मेल जात। और फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, जैसे गर्ल है, क्या हुआ, गर्ल हुआ, सिस्टर हुआ। ठीक है, सिस्टर, मदर हुआ, ये सब क्या है, फेमिनिन जेंडर। और कॉमन जेंडर में क्या आ जाते हैं, जैसे कि क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो दोनों, लड़का लड़की दोनों, बॉय गर्ल दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स हुआ। ठीक है, पेरेंट्स हुआ, उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अब बेबी हुआ। ठीक है, क्या हुआ, बेबी हुआ, या फिर चिल्ड्रन हुआ। अब पास में होगा तो अब लड़की होगी तो बच्ची कह देते हैं, और लड़का होगा तो बच्चा कहते हैं। लेकिन अगर एज इट इज आपने कभी देखा ना हो उस लड़का लड़की को, दूर से वो आ रहा हो, तो आप उसको बेबी कहेंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कि वो लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ये भी क्या, कॉमन जेंडर में आ जाता है। जैसे कि पुलिस हुआ, इसमें भी पुलिस है, आर्मी है, ये सब किस में आ जाते हैं, कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रल जेंडर में क्या आते हैं, अब न्यूट्रल जेंडर वो होता है, जैसे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नाइदर, यानी EITHER, नाइदर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नाइदर होता है। नाइदर का भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नाइदर के मतलब क्या होता है, नॉट प्लस मिलकर आइदर बनता है। क्या,
किससे मिलकर बनता है, नॉट प्लस आइदर से मिलकर क्या बनता है, नाइदर। अब न्यूटर का मतलब कि इसमें ये सॉल्व कर रहा है कि ना तो इसमें मेल होती ना फीमेल होता, मतलब बेजान वस्तुओं का, विदाउट लाइफ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन क्या होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। अब इसमें एनिमल्स की बात की, सॉरी एनिमल की बात की गई है, क्या बात की, एनिमल। अब एनिमल वो जानवर वाला एनिमल नहीं है, यहाँ पे इस वर्ग का क्या, पुरुष वर्ग का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फेमिनिन जेंडर की डेफिनेशन क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। इसमें क्या दिया गया है कि किसको डिनोट करता है, फीमेल वर्ग को डिनोट करता है, किसको, पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब कि महिला वर्ग को डिनोट करता है, उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसी तरीके से देखो डेफिनेशन सेम, बस थोड़ा सा देखो चेंज कर दिया गया। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आइदर ए मेल और ए फीमेल। इसमें दिया कि ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल टू बी द कॉमन जेंडर। इसमें दिया गया मेल और फीमेल दोनों को डिनोट्स करता है। अब जिसे डिनोट करता है, सपोज अभी थोड़ी देर बाद में एग्जांपल बताएंगे इसके। अब न्यूटर जेंडर में क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल टू बी द न्यूटर जेंडर। अब देखो इसमें कभी कभी आप जब पढ़ा करेक्शन करने के लिए आ जाता है फिलिंग ब्लैंक्स में, नाइदर के साथ में क्या लगता है, नॉर लगता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, ना तो मेल और ना ही फीमेल का बोध होता है। इसमें क्या है, तो विदाउट लिविंग मतलब कि बेजान वस्तुओं का इसमें बोध कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि सन हुआ, वुड हुआ, ठीक, वुड वाला लकड़ी होता है, बुक्स हुआ, और काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है, हम अभी पिछले में बता चुके हैं कि कॉमन जेंडर में जैसे कि स्टूडेंट हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, ठीक है, पेरेंट्स हो गया, ये सभी एग्जाम्पल किसके, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। एक हमने ये अलग से जेंडर है, वैसे जेंडर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है, एक कॉमन जेंडर होता है, एक कौन सा जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन इसको जेंडर एक अलग तरीके से माना गया है, तो इसका एक हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, पर्सोनिफिकेशन जेंडर दे दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, जिसे इसका डेफिनेशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन personified, that is spoken of as if they were living with them, regard them as males or female। ठीक, अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। देखो इसमें दिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु, विदाउट माने के बिना। निर्जीव वस्तुओं को प्राय पर्सोनिफाइड माने क्या होता है, मानवीकरण। तो हम क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तुओं को प्राय मानवीकरण कर लिया जाता है, अर्थात, ठीक है, अर्थात सजीव वस्तुओं की तरह उनका वर्णन करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेल्स और फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, एज इट मान लेते हैं। ठीक है, अब बात आई है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में कौन कौन आ जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में देखो दो चीजें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ। ठीक है, जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रेंथ, STINGTH, एक तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वायलेंस। ठीक है, वायलेंस होना। स्ट्रेंथ माने क्या होता है, शक्ति, पावर होना चाहिए, क्या, पावर। मास्कुलिन जेंडर में क्या होता है, पावर, और वायलेंस माने क्या होता है, हिंसा। ठीक है, अब जैसे मैस्कुलिन जेंडर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दासन, सन। अब देखो इसमें सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये एक उगता है। तो हम आप लोग पहली बात तो सबसे बात ये है कि जेंडर ज़्यादातर खड़ी बोली के सामने बनाए गए हैं। खड़ी बोली से 80% खड़ी बोली से मतलब मिलके बने। अगर आप कहीं अदर स्टेट से हैं और कहीं अदर स्टेट से हैं तो उसमें दूसरी भाषा बोली जाती है, जैसे कि हरियाणवी है, भोजपुरी और वगैरह वगैरह अदर हैं। तो उसमें अगर बोली जब बोली जाती है तो उसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सूर्यपुर से उगता है कि नहीं उगता, उगता है कि उगती है। ठीक है, तो इसमें नहीं समझते। अब हम आप लोग यूपी से हैं तो इसलिए खड़ी बोली बोलते हैं, तो इसलिए हम समझ में आ जाता है कि ये हाँ
कि ये मैस्कुलिन जेंडर में है, ठीक है। तो द सन ये भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से समर हुआ, क्या हुआ, समर ये किस में आ जाता है, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है, ठीक है। विंटर हुआ, ठीक है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है। इसी प्रकार से क्या हुआ, टाइम हुआ, ये भी मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है। और डेथ, डेथ क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। अब इसमें हम कहते हैं मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होती है। अब होती है अगर हम कहेंगे अगर खड़ी बोली के सामने, तो देखो जब इसमें मृत्यु होती है तो ये तो फैमिली में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग तो यही तो कहते हैं कि होता है, होती है, ठीक है, सुरपुर से होता है तो इसलिए वो है मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन इसमें डेथ, डेथ होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु होता तो है नहीं, यही तो कहेंगे कि मृत्यु होती है। अगर जब इसमें होती है तो आप ये कहेंगे कि ये फेमिनिन जेंडर है, तो ये फेमिनिन जेंडर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। कौन सा होता है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर तो बता चुके। अब क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कैसे आते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स, क्या, इज समटाइम्स applied, is sometimes applied to the object remarkable for, feminine remarkable for, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या हुआ, सुंदरता हुआ। जेंटलनेस, जेंटलनेस, ठीक है, ब्यूटी हुआ, जेंटलनेस हुआ, ठीक है। ग्रेसफुल, क्या हुआ, ग्रेसफुल हुआ। ये सब किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर। अगर ये शब्द मतलब ये वर्ड अगर आपको क्वालिफाई के अंदर लग रहे हैं तो किस में आ जाते हैं, फेमिनिन जेंडर में आ जाता है। और फेमिनिन का मतलब क्या होता है, दयालुता होना, ठीक है, ब्यूटीफुल होना, कम पावर होना। अब बाई चांस एक दो हो तो मतलब महिलाएं जो लोग एक दो पावरफुल होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान से थोड़ा बहुत कम पावरफुल होती हैं, थोड़ा ताकत में थोड़ा बहुत कम होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से अब जैसे कि द मून हो गया, ठीक है, मून माने क्या होता है, चंद्रमा। अब आप अगर दूसरी तरीके से कहते हो चंदा मामा, नहीं आपने कहानी सुना हुआ चंदा मामा की, तो चंदा मामा कहते हैं, तो इसे चंद्रमा होता है। इससे आपको समझ में आ गया कि इससे पे होता है, ठीक है, समुद्री जहाज होता है। अब जैसे कि मर्सी है, ये किस में आता है, मर्सी, मर्सी में किसी की दया दिखाना, तो दया दिखाना होता है, तो ये किस में आ जाता है, फेमनी, किस में आ जाता है, फेमनी जेंडर में आ जाता है। अब आप ये पूछ दें कि मर्सी क्या होता है, अब नहीं बता पाएंगे। दया होती है कि दया होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। दया होती है तो इसलिए अब समझ जाते हैं, कभी कभी समझ जाते हैं कि दया होता है। अब किसी अदर स्टेट की लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इस बेस पे समझ सकते हैं कि जैसे ब्यूटी हुआ, जेंटलनेस हुआ, और क्या ग्रेसफुल हुआ। तो इसमें अगर किसी में से एक कोई चीज़ अगर मिल रही है तो किस में हो जाता है, मर्सी, मर्सी के क्या होता है, दया। तो ये भी क्या किस में आ जाता है, फेमिनिन जेंडर में। अब मून होता है, मून, अब जैसे ब्यूटी हुआ, अब ब्यूटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं, उसमें पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम सन को क्या माना हमने, मैस्कुलिन जेंडर में माना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।